हेलो गाइस, दिस इज प्रियांश गौतम हियर। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, अच्छी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज के वीडियो में बेसिकली हम बात करने वाले हैं कॉपी चेकिंग के बारे में कि कॉपी चेकिंग क्या लीनियंट होगी या नहीं होगी बोर्ड एग्जाम 2021 की। तो उसमें अभी सबसे पहली चीज़ तो यार बोर्ड एग्जाम, सबसे पहले आप सभी को पता होगा कि बोर्ड एग्जाम पोस्टपोन हो गए थे और अब बोर्ड एग्जाम होंगे कब, जून में हो सकते हैं, जून में। और अगर 15-20 जून तक अगर ऐसे ही टलता रहा, कोरोना की केसेस अगर बढ़ते रहेंगे, इंक्रीज होते रहेंगे, तो बोर्ड एग्जाम कैंसिल होंगे। बट अभी हमारे पास जो टाइम है उसमें आपको कंटिन्यूसली स्टडी करना है और कॉपी चेकिंग में लीनियंट होगी नहीं होगी उसको हम थोड़ा सा आज डिस्कस करने वाले हैं। तो इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था कॉपी चेकिंग के बारे में, उसमें कोऑर्डिनेटर और एवेल्यूएटर का रोल मैंने आपको समझाया था। तो होपफुली आपने देख लिया होगा और अगर नहीं देखा है किसी ने तो डिस्क्रिप्शन पे लिंक मिल जाएगा। ठीक है, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। एग्जाम कब कंडक्ट होगा? जून में कंडक्ट होगा। ठीक है, ये बात तो हमको अच्छे समझ में आ गई। और कितने दिन तक एग्जाम चलेगा? और मान लो अगर केसेस कम हो गए तो सीबीएसई फिर क्या करेगी, नई डेट शीट निकालेगी और उस नई डेट शीट में कितने दिन का टोटल चलेंगे एग्जाम आपके? 45 डेज फिर भी आपके एग्जाम चलेंगे, जून से अगस्त तक के बीच में, सॉरी जून से जुलाई तक के बीच में। तो उसमें जो भी एग्जाम है उनमें बीच बीच में गैप्स रहेगा। तो इंक्लूडिंग हम पूरा करें 2 महीना कवर करें तो 45 डेज तक तो फिर भी लग जाएंगे बोर्ड एग्जाम कंडक्ट होने में 12th क्लास के। क्लियर? तो ये मैंने आपको एक चीज़ समझा दी। सेकंड हम बात करते हैं कि चेकिंग कब होगी। अब मान लो जून जुलाई में पेपर खत्म होगा जुलाई में, और जो टाइम बचेगा जुलाई आधा और अगस्त, इन दोनों महीनों में बेसिकली कॉपी चेकिंग होगी। ये बात आप अच्छे से समझ लो। कॉपी चेकिंग कब होगी? जुलाई और अगस्त के महीने में, 2 महीने में, है ना। मान लो या मान सकते हो 30 दिन में। ठीक है, तो कॉपी चेकिंग मैंने आपको अच्छे समझाया हुआ है। क्या होता है कॉपी चेकिंग? बेसिकली हर सेक्शन के अलग अलग एग्जामिनर होते हैं। मान लो ये टोटल एक पेपर में 5 सेक्शन होते हैं और उस सेक्शन के हिसाब से अलग अलग टीचर कॉपी चेक करते हैं। सेक्शन ए कोई अलग एग्जामिनर कॉपी चेक करते हैं, सेक्शन बी अलग चेक होती है, सेक्शन सी, सेक्शन डी, सेक्शन ई, इस टाइप से हर एक सेक्शन के लिए अलग अलग टीचर्स होते हैं कॉपी चेक करने के लिए। इस बात को अच्छे से याद रखना। और इसके बाद फिर जो कॉपीज आती है वो आती है कोऑर्डिनेटर के पास में, और कोऑर्डिनेटर के पास ये सब मतलब 4-5 लोग कॉपी जब चेक करते हैं, एक कॉपी जब 4-5 लोग चेक कर लेते हैं, उसके बाद फिर आती है कोऑर्डिनेटर के पास, और इस कोऑर्डिनेटर से होते हुए जाती है एवेल्यूएटर के पास। और एवेल्यूएटर का काम क्या होता है? जो आपका जो ऑफिशियल जो ऑनलाइन आपकी जो डेट शीट आती है, और सॉरी डेट शीट नहीं, आपकी जो मार्कशीट आती है और जो ऑफलाइन जो स्कूल से आपको मार्कशीट मिलती है, वो एवेल्यूएटर चढ़ाती है मार्क्स को। मतलब जो टोटल आपके जो मार्क्स बनते हैं 12th क्लास में बोर्ड एग्जाम में, तो वो एवेल्यूएटर एवेल्यूएट कर देते हैं कि भाई इसके इस सब्जेक्ट में इतने नंबर है, इस सब्जेक्ट में इतने नंबर आए, इस टाइप में ऐसे ऐसे नंबर्स के आए हैं। तो एवेल्यूएटर का काम क्या होता है? एवेल्यूएट कर देते हैं ऑनलाइन में भी और ऑफलाइन में भी। ऑनलाइन का मतलब ऑनलाइन जो आपकी मार्कशीट आएगी वो आपको दिखेगी, और जो ऑफलाइन जो आपको स्कूल से मिलेगी। क्लियर? तो मैंने आपको समझा दिया और कोऑर्डिनेटर और एवेल्यूएटर का रूल। ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है, एग्जामिनर के पास टाइम कम है इस बार। यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट हम आ चुके हैं। टाइम बेसिकली क्या होगा सर, 30 दिन है टीचर के पास में, एग्जामिनर के पास में। मान लो एग्जाम कंडक्ट हो गया और उसके बाद अगर जो टाइम बचा है तो 30 दिन में पॉसिबल है कि 30 दिन में उनको कॉपी चेक करनी होगी। टोटल लैक ऑफ कॉपीज होंगी, मतलब लाखों कॉपीज होंगी अगर चेक करने में आगे, बहुत सारे बंडल्स होंगे। और 30 दिन में अगर कॉपी चेक करना है तो उसके लिए बहुत सारे टीचर्स की जरूरत पड़ जाएगी। तो मान के चलो कॉपी लीनियंट चेकिंग होगी इस बार। क्योंकि क्या है, ये अगर टीचर इतना डीपली पढ़ेंगे, एक एक चीज़ को, एक एक लाइन को पढ़ने लग जाएंगे, तो ऐसे में क्या 1 महीने में कॉपी नहीं, 2-3 महीने लग जाएंगे ऐसे में। तो मेन इंपॉर्टेंट टिप क्या है आपके लिए कि आपको हर एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आना है, पूरा पेपर बना के आना है। कोई आपसे क्वेश्चन बने चाहे ना बने, सही लिखो चाहे गलत लिखो, बट आपको आंसर लिख के आना है। ठीक है, लीनियंट का मतलब क्या है समझ रहे हो ध्यान से? मान लो 3 मार्क्स का कोई क्वेश्चन है, उसमें मान लो 2 ही नंबर मिल रहे हैं, तो लीनियंट चेकिंग का मतलब है कि उसमें 2.5 मार्क्स और मिल जाएंगे, आधे मार्क्स और आपको अवॉर्ड कर दिए जाएंगे। ठीक है, या फिर हो सकता है 3 में से 3 मिल जाए अगर आपने डायग्राम को थोड़ा बहुत सही से बनाया है, अच्छे से डेरिवेशन लिखी है, लेबलिंग अच्छे से करी है आपने, अच्छे से प्रेजेंटेशन किया है, आपकी हैंड राइटिंग अच्छी है, कहीं भी उनको ज़्यादा घूर के देखने की जरूरत नहीं पड़ रही है टीचर्स को, तो डेफिनेटली मार्क्स आपको अच्छे मिलेंगे। बट शर्त यह है कि क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करके आना। कोई भी क्वेश्चन है, चाहे मान लो आपसे आ रहा है चाहे नहीं आ रहा, लिख के जरूर आना है आपको। ये बात कार्ड बांध के याद रख लो। ठीक है, तो बस सबसे इंपॉर्टेंट टिप यही थी इस वीडियो की कि आपको हर एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आना है, जिससे आपके हर एक पेपर में अच्छे मार्क्स आ सके। ठीक है, तो क्वेश्चन छोड़ के आए एक भी मार्क्स नहीं मिलेंगे, वो सीबीएसई फ्री के मार्क्स नहीं देगी। ये बात हमेशा याद रखना, सीबीएसई फ्री के नंबर नहीं देती। अगर क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किया और वो क्वेश्चन बाई चांस सीबीएसई से गलत है तो आपको पूरा मार्क्स मिलेगा। या मान लो आपने अटेम्प्ट भी किया है, थोड़ा बहुत उससे रिलेटेड लिखा है, तो भी आपको मार्क्स मिल जाएगा। ये बात आपको अच्छे समझ में आ गई, ग्रेट। ठीक है, तो कोऑर्डिनेटर एवेल्यूएटर का मैंने आपको रोल बता दिया। अब मान लो कोऑर्डिनेटर का रोल बेसिकली क्या होता है, 4-5 लोग से कॉपी चेक हो गया, अब इनके पास आ गई, तो अब देखेंगे कि भाई ने कैसे कैसे क्या क्या लिखा हुआ है। तो फिर ये देखेंगे कि कहीं कोई मार्क्स छूटा तो नहीं है, कहीं मार्क्स चढ़े या नहीं चढ़े, आंसर चेक हुआ या नहीं हुआ, तो वो मार्क्स पूरा अवॉइड करते हैं। या मान लो कोई स्टूडेंट फेल हो रहा होता है 1-2 मार्क्स में, तो उसको पूरा 33 देके पास कर देते हैं, मतलब जो बाउंड्री से निकाल देते हैं स्टूडेंट को, मतलब पास कर देते हैं। तो ये कोऑर्डिनेटर का काम होता है। फिर एवेल्यूएटर फिर एक बार और अच्छे से जांचते हैं कि भाई हर कॉपी में सही मार्क्स चढ़े हुए हैं, हर एक क्वेश्चन के हर एक आंसर लिखा गया है। तो ये पूरा रोल था कोऑर्डिनेटर का और एवेल्यूएटर का। तो ये सारी चीज़ें आई होप कि आपको समझ में आ गई होंगी। और हम रिजल्ट की बात कर लेते हैं। तो एग्जाम कंडक्ट होने से लेकर के एग्जाम खत्म होने तक और पूरे जब कॉपी चेकिंग होगी उसमें अगर हम पूरा टाइम कंक्लूड करें तो पूरा 2 महीना लग जाएगा। ठीक है, 2 महीने पूरा आपका जाएगा ही जाएगा, और जून जुलाई और मान के चलो अगस्त।
और आपका रिजल्ट आने की पॉसिबिलिटी है कि अगस्त के एंड तक आ सकता है और सितंबर में भी आपका रिजल्ट आ सकता है। सीबीएसई पहले ऑनलाइन आएगा, फिर उसका ऑफलाइन बाद में, फिर किसी तरह से आपको स्कूल से मिल जाएगी आपकी ओरिजिनल मार्कशीट। तो होपफुली आपको सारी चीज़ें अच्छे समझ में आ गई। तो बेसिकली आपको मैंने यही बताना चाह रहा था कि लीनियंट चेकिंग का क्या रोल हो सकता है। ये तो मैंने फिर भी एक एक्स्ट्रा स्टेप बता दिया है ना। मान लो हो सकता है बोर्ड एग्जाम कैंसिल हो जाए अगर केसेस बढ़ेंगे तो, बट तब तक आपको वैसे पढ़ना है जैसा आप साल भर पूरा पढ़ते आए हो, कंटिन्यूसली कंसिस्टेंटली एकदम आपको कंटिन्यूसली पढ़ाई करते आना है। तो ब्रेक नहीं लो, जैसा आप पढ़ रहे थे वैसे ही आप पढ़ो। तो प्रिपरेशन का वीडियो हमने लास्ट में डिस्कस कर लिया था कि कैसे पढ़ना है। न्यू सेशन के लिए भी मैंने वीडियो बना चुका था, ओल्ड सेशन के लिए भी बता चुका हूँ। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टिप थी जिससे बेसिकली आपका थोड़ा मोटिवेशन मिला होगा, थोड़ा आपको जोश आया होगा इस वीडियो से पढ़ने के लिए। तो बस ये कुछ आपको चीज़ें बस ध्यान रखनी है। तो सबसे इंपॉर्टेंट टिप्स ये रही इस वीडियो में कि आपको हर एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आना है, चाहे आपसे बने चाहे ना बने, तब भी अटेम्प्ट करके पूरा पेपर बना के, मान लो 70 में से 70 का क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन पेपर आ रहा है तो 70 में से 70 का बना के आना, 80 में से 80 का बना के आना, पूरा पेपर अच्छे से लिख के आना है, चाहे आपसे बने चाहे नहीं बने। ठीक है, हैंड राइटिंग का ध्यान रखना है, ये सारी टिप्स को फॉलो करना है और डेफिनेटली आपके मार्क्स आएंगे। तो यार आने वाले वीडियोज में मैं डिस्कस करने वाला हूँ कॉलेजेस के बारे में इंडिया में, है ना, और अलग अलग सिटीज़ में, इंदौर, भोपाल वगैरह जैसे कॉलेजेस अच्छे कौन से हो सकते हैं, BCA, MBA, BTech, MTech, ये सब के लिए, MBA के लिए सारे कॉलेजेस में आपको बताऊंगा। तो डेफिनेटली आपको कहीं ना कहीं बेनिफिट हो सकता है। और जो नए सेशन के लिए स्टूडेंट आए हैं 12th के, उनके लिए भी मैं डेफिनेटली वीडियोस बनाऊंगा और साल भर आपको गाइड करूँगा। तो बस इसी तरीके से आप पढ़ाई करते रहिए। विश ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच एंड बाय।